हेलो क्लास 11th। भाई पिछली बार हमने वर्क डन किया था, थोड़ा वीडियो में देरी हो गई बट फिर भी चलो भाई लेके आए। आज वाला टॉपिक हमको आपको पता ही, हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। वर्क डन को भी एज एप्लीकेशन पढ़ा था। आज हम क्या कर रहे हैं, आज का टॉपिक पढ़ने से पहले हम एक सिचुएशन पढ़ेंगे। सिचुएशन क्या है कि आपके पास एक फुटबॉल है, ठीक, आपके पास एक फुटबॉल है और साथ में आपके पास दो प्लेयर हैं। पहला वाला प्लेयर, ठीक, ये इसको किक कर रहा है और दूसरा वाला प्लेयर ये भी किक कर रहा है बॉल को, ठीक। और दोनों जो प्लेयर है, ये मान लो ये आपका 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा, मान लो ये भी 100 न्यूटन लगा रहा। लेकिन जब दोनों 100 न्यूटन लगा रहे हैं, ये बॉल जो है ये चली गई 60 मीटर दूर और ये बॉल भी चली गई 60 मीटर दूर, ठीक, दोनों 60 मीटर दूर, ठीक। इसमें फर्क है। फर्क क्या है, ये 60 मीटर पहुंचते पहुंचते टाइम लगा 2 सेकेंड और ये 60 मीटर पहुंचते पहुंचते टाइम लगा 3 सेकेंड, ठीक। अब सिचुएशन आपको समझ में आई कि पहला वाला प्लेयर किक कर रहा फुटबॉल को और फुटबॉल 60 मीटर दूर जा रहा, दूसरा वाला फुटबॉलर वो किक कर रहा है तो 60 मीटर दोनों दूर जा रहे, दोनों सेम फोर्स लगा रहे। तो इसमें क्या है, फोर्स तो सेम है दोनों की, ठीक है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है। अगर हम वर्क डन निकालें, वर्क डन देखो, पहले का वर्क डन कितना आएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 100 इंटू 60, तो ये आ गया भाई 6000 न्यूटन मीटर। और दूसरे का भी, पहले वाले का दूसरे वाले का भी इतना ही आएगा 6000 न्यूटन मीटर। पर इनमें अलग क्या है भाई, पहला वाला जो है वो सेम फोर्स लगा रहा, पहला वाला दूसरा वाला सेम फोर्स लगा रहा, दोनों फुटबॉल का सेम डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का वर्क डन सेम है। फिर डिफरेंट क्या है, टाइम डिफरेंट है। और टाइम डिफरेंट होने से क्या होता, टाइम डिफरेंट होने से एक नई फिजिकल क्वांटिटी का जन्म होता। वो नई फिजिकल क्वांटिटी आपकी पावर, इनका टाइम का फर्क। अब पावर क्या है, पावर है कि किस रफ्तार से काम होगा, यानी यूनिट टाइम में कितना काम होगा। अब क्या है, दोनों ने तो काम किए, पहले वाले का काम अगर हम क्या देखते हैं, पहले वाले का काम W1 कितना है, वो है 6000 न्यूटन मीटर और टाइम लगा कितना, टाइम लगा 2 सेकेंड्स, मतलब 2 सेकेंड से डिवाइड करेंगे, हमें पता लगेगा कि 1 सेकेंड में कितना काम हुआ। 1 सेकेंड में कितना काम हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 3000 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3000 जूल पर सेकेंड, ठीक। अब अगर दूसरे वाले का काम निकालोगे आप, दूसरे वाले का, यह आएगा W2, उसको कितना टाइम लगा 3 सेकेंड, तो ये आ गया 6000 डिवाइड बाई 3 सेकेंड और न्यूटन मीटर तो है ही। इस बार आएगा ये 2000 जूल पर सेकेंड। दोनों का काम सेम है बट दोनों का काम पर यूनिट टाइम सेम नहीं, यूनिट टाइम में दोनों का काम सेम नहीं। 1 सेकेंड में पहले वाला 3000 जूल कर रहा काम, 3000 जूल कर रहा है 1 सेकेंड पहला वाला, दूसरा वाला कर रहा है 2000, ठीक। इससे हमको ये बात समझ में आती है कि अगर हम निकालेंगे वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन यूनिट टाइम में कितना वर्क डन हुआ, दैट इज कॉल्ड पावर,
तो ये हमारा टॉपिक है। इस सिचुएशन से शायद आप बात समझ गए कि पावर होता है यूनिट टाइम में कितना काम हुआ। चलो, अगर आपको ये मेरी सिचुएशन समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ेगी तो पावर क्या है? सबसे पहला पावर क्या है? पावर है द रेट at which वर्क इज डन, किस रेट से काम हो रहा है। ठीक, तो पावर को डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई P, तो P आएगा W/T। यही तो मैंने अभी आपको सिचुएशन में समझाया, जब हमने वर्क डन को टाइम से डिवाइड किया, फिर हमको पता लगा जब वर्क डन को टाइम से डिवाइड करते हैं एक नई फिजिकल क्वांटिटी जन्म लेती है, उस नई फिजिकल क्वांटिटी को पावर कहते हैं। ठीक, अब क्या है कि ये पावर जो है, मान लो, क्योंकि मैंने आपको कहा था हम पावर एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा का एक एप्लीकेशन, यानी वेक्टर्स का एक एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। मान लो अगर इफ फोर्स F एक्ट्स ऑन अ बॉडी, फोर्स F एक्ट कर रही है बॉडी पे इन टाइम इंटरवल, कितना? इन टाइम इंटरवल लेते हैं del t, एंड बॉडी डिस्प्लेसेस टू del s। ठीक, अगर del s डिस्प्लेस होती है, इसका मतलब है आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन कितना आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हम पिछली बार यही पढ़ चुके हैं, F.del s। ठीक, अब ये तो वर्क डन है। अगर हम निकालेंगे वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ वर्क डन निकालेंगे, तो अगर हम रेट ऑफ वर्क डन निकालेंगे, इसको हम कहते हैं वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन, इसको टाइम से डिवाइड करेंगे। बट आप देख ही रहे हो कि हमारा जो टाइम है वो है F.del s। टाइम कौन सा लिया हमने? del t। अगर ये del t है तो ये आपको पता है कि ये F और del को डिवाइड करने से आता आपको एवरेज वेलोसिटी। ठीक, एवरेज वेलोसिटी। और ये जो फॉर्मूला आया आपका F.v, ठीक, ये इसको भी लिख सकते हैं एवरेज, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे नहीं लिखना चाहूंगा। ठीक है, ये आपके पास आया वर्क डन अपॉन टाइम, और इसको आप लिख सकते हैं वर्क डन अपॉन टाइम को F.del s अपॉन del t। इसको हम लिख सकते हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर, कई बार जरूर नहीं है ऐसे लिखें, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज पावर को del W अपॉन del t, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी एवरेज पावर आएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, सिचुएशन हमेशा ऐसा नहीं होगा, अगर बॉडी मूव कर रही है और कॉन्टिन्यूअस मोशन में है बॉडी, तो तब क्या होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप बॉडी कॉन्टिन्यूअस मोशन में, तो क्या करेंगे आप ना ये जो वर्क डन, अभी मैंने जो एवरेज पावर कहा, इसको लिमिट करेंगे। यानी कि अगर हम टाइम को ना बहुत छोटा करते हैं, टाइम इज अप्रोचिंग टू जीरो, और आपको पता है ये अप्रोचिंग टू जीरो टाइम आपका बदल जाता है dt, यानी del t अगर अप्रोच करेगा जीरो को, इट बिकम्स dt। मतलब dt मतलब इतना छोटा टाइम, इसके बाद अगर हम और इसको छोटा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी आखिरी हद हमारी छोटे करने की dt है। ठीक, अब क्या करते हैं, अगर हम लिमिट लगाते हैं इसमें del t को छोटा करते हैं अप्रोच टू, ठीक है, जीरो, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास है F.del s अपॉन del t। ठीक है, हमने क्या किया, t को बहुत छोटा किया, ये बनेगा आपके पास F, ये बनेगा डॉट ds अपॉन dt, और ये बनेगा F.v, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
और जो ये पावर बनेगा इस पावर को भी हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। ये आएगा एफ डॉट वी के बराबर। समझ में आई बात? अब देखो वही तो पहुंचे हम फिर पहुंचे स्केलर प्रोडक्ट पे। स्केलर प्रोडक्ट ही पढ़ रहे तो स्केलर प्रोडक्ट पे वापस पहुंच गए हम। तो वर्क डन क्या था? वर्क डन जो था इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब पावर क्या आ गई? इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब जितने प्रॉपर्टीज थी किसकी? स्केलर प्रोडक्ट की, वो प्रॉपर्टीज अब लगा सकते हैं वर्क डन पे, और वही प्रॉपर्टीज अब लगा सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर पे। ठीक है, मैकेनिक्स में हो सकता है हम सिंपल पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन खासकर जब हम इलेक्ट्रिक पावर का, और उसमें भी इलेक्ट्रिक में भी जब हम अल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल करते हैं तब आपको इंस्टेंटेनियस पावर की ही जरूरत पड़ती है। ठीक, अब मैंने आपको पावर बता दिया कि पावर क्या होता? रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक, अब अगर हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी तो नई फिजिकल क्वांटिटी मतलब कुछ जानना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 क्या है कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, पॉइंट नंबर 2 इट्स यूनिट्स आर, सबसे पहले मैंने आपको पावर होता वर्क डन अपॉन टाइम, इसके यूनिट आएगा जूल पर सेकेंड, और 1 जूल पर सेकेंड जो होता वो होता 1 वाट। अगर 1 जूल काम हो रहा है 1 सेकेंड में तो पावर कहलाती है 1 वाट। ठीक, और वैसे वाट छोटा यूनिट, इसके हायर यूनिट्स यूज कर सकते हैं। जैसे हायर यूनिट्स में आपके पास आएगा किलोवाट 10⁻³ वाट, मेगावाट 10⁻⁶ वाट, और गीगावाट 10⁻⁹ वाट। और इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पावर का यूनिट थोड़ा डिफरेंट होता है, वो होता है हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर जो होता 746 वाट। और ये यूनिट आपने ज्यादातर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखा, और खासकर जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप देखेंगे, अगर आप गाड़ी खरीदेंगे तो उसका इंजन जो होता है हम हार्स पावर में देखते हैं कितना हार्स पावर होता है। इसके अलावा आपका आप मोटर खरीदेंगे, पानी की मोटर, तो उसमें भी आप 1 हार्स पावर, हाफ हार्स पावर और 2 हार्स पावर का ही खरीदते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी फिजिक्स में भी इसका यूज होता है बहुत ज्यादा हॉर्स पावर का। तो ये आ गए यूनिट्स। अगर आप इसके डायमेंशंस देखो, तो पावर तो वर्क डन अपॉन टाइम है, तो वर्क आपको पता वर्क होता है एनर्जी के बराबर आएगा ml2 t-2 डिवाइडेड बाई टी। टी ऊपर ले आओ तो क्या बनेगा ml2 t-3, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। ठीक, अगली बात पे आते हैं। इसके बाद यूनिट्स हो गए, आपको ना 10th स्टैंडर्ड का भी थोड़ा एक्सपीरियंस है पावर का। 10th स्टैंडर्ड में आपने इलेक्ट्रिक पावर पढ़ी, और याद होगा आपको पावर अभी बताया मैंने वर्क डन अपॉन टाइम होता, और शायद आपको 10th का याद आए कि वर्क डन होता है वो होता पोटेंशियल इनटू चार्ज अपॉन टाइम। पता नहीं याद होगा कि नहीं याद होगा कि वर्क डन जो होता पोटेंशियल का जो डेफिनेशन होता वो होता वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक, देखो चार्ज अपॉन टाइम तो करंट होता, इसलिए ये आएगा V, और चार्ज अपॉन टाइम होता कर VI। ठीक है ना, और आप क्या कर सकते हैं V ओम्स लॉ से लिख सकते हैं, IR के बराबर, तो ये आ जाता है I²R। इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं कि V = IR, तो I को निकाल सकते हैं V/R, इसको लिख सकते हैं V²/R² इंटू R हटाएंगे तो V²/R आएगा। यानी आपके पास ये 10th स्टैंडर्ड की आप इलेक्ट्रिक पावर, ये भी इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन है, सॉरी एक्सप्रेशन ये भी है, ये वाला भी है और ये वाला भी। ठीक, और आपने वहां अगर याद होगा आपको तो आपको बताया गया एक बल्ब अगर मार्केट से लेके आते हैं आप, एक बल्ब मार्केट से लेके आओ, अगर इस पे लिखा है 100 वाट,
मगर साथ में लिखा भी होगा 100 वाट लिखा होगा, 220 वोल्ट भी लिखा होगा। इसका मतलब होता है ये बल्ब जो है ना वो पावर यानी कि वो एनर्जी खाता। 100 वाट का मतलब होता है वो 100 जूल एनर्जी खाता है 1 सेकेंड। ठीक है, इसका पावर अगर 100 वाट है, ये 100 जूल एनर्जी खाता है 1 सेकेंड में। लेकिन कब? जब इसको 220 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, उसका उलट अगर आपके पास बैटरी है, मतलब आपका इन्वर्टर का बैटरी है, उस पर वो 12 वोल्ट की, अगर वो 12 वोल्ट की होगी, सेम टाइम उस पर लिखा होगा कितने एम्पियर की, मानो 100 एम्पियर की, तो आपका फॉर्मूला ये वाला लगेगा। तो आप पावर निकाल सकते हैं, बैटरी का पावर, फिर पावर कितना डिलीवर कर सकते, ये तो कंज्यूम करेगा ना, ये खाएगा पावर। बैटरी आपको कितना पावर दे सकती है, कितना डिलीवर कर सकती है, आएगा ये फॉर्मूला से V इंटू आई, तो ये आएगा 12 इंटू 100, तो यू विल गेट 1200 वाट। ठीक, इस तरह से आपने क्लास 10th में कहीं न्यूमेरिकल्स भी की होगी, तो वहां से आपने पावर किया। अब जब आप पावर से डील करते हैं, एक और चीज आप इसके साथ जोड़ते हैं, ये हमेशा पावर से ही जोड़ते हैं। बहुत सारे हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, जैसे हमारे पास ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर है हमारे पास, जैसे आप रेक्टिफायर है, ठीक, तो उनकी ये जो मोटर है, जैसे इंजन है, तो इनमें क्या हम इनमें एफिशिएंसी निकालते हैं, और एफिशिएंसी का तो सीधा लेने देना ना पावर से होता। तो अगर आप एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो क्या होता है, ये होता है, ये रेशो होता है, रेशो ऑफ आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर, इनपुट पावर। ठीक, अगर आप परसेंट में निकालोगे तो 100% से इसको मल्टीप्लाई करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जब आप पावर पढ़ते हैं। ये इफिशिएंसी आप हमेशा देखेंगे, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का इफिशिएंसी पढ़ेंगे जब आप पावर से डील कर रहे हैं। ठीक, तो ये कुछ चीजें थी जो हमने पावर से जोड़ी। तो अब बेहतर है कि अगर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे तो वो ज्यादा सही है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं हम अभी करना चाहेंगे। आपका पहला न्यूमेरिकल, मान लो क्या है कि आपके पास एक इंजन है, इंजन लिफ्ट में लगा, एक लिफ्ट है, तो वो क्या कर रही है ना, मतलब आपके पास एक कोल माइन है, ठीक है, कोल माइन है, तो वो 20 मीटर डीप है, 20 मीटर डीप है कोल माइन। और एक इंजन क्या कर रहा है, यहां से एक इंजन क्या कर रहा है कि 600 kg कोल निकाल रहा है, 600 kg कोल निकाल रहा हूं 1 मिनट में, पर मिनट, 1 मिनट में 600, मतलब आपका जो इंजन है, लिफ्ट के अंदर जो इंजन लगा है, वो क्या कर रहा है कि 1 मिनट में 600 kg कोल निकाल रहा है। और कहां से? माइन से। वो कितनी है? 20 मीटर डीप। तो आपको बताना है कि इंजन की पावर कितनी, ठीक है। तो आसान है भाई, हम क्या करेंगे, हमको तो पता पावर जो होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम, टाइम आपको दे 1 मिनट। अब वर्क डन कौन सा आएगा, आपको देख रहे हैं जब नीचे से ऊपर चीज कोई खींचे तो हम ये ग्रेविटेशनल वर्क डन होगा, तो ग्रेविटेशनल वर्क डन कर लेते हैं। और ग्रेविटेशनल वर्क होता है mgh अपॉन टी आएगा पावर, ठीक। तो पावर आ जाएगी m कितना, 600, ठीक है। जी हम अब 9.81 होता था, हम 10 लेके चलेंगे। हाइट कितना है 20, और टाइम कितना है 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। 0 हटाइएगा, 6 हटाइएगा, और आपके पास कितने 0 बचे, ठीक, कितने बचे, एक 2 बचा, 3 zeros बचे, 2000 यह आएगा जूल पर सेकेंड। इसी को आप कह सकते हैं 2000 वाट, ठीक। तो ये था आपका पहला न्यूमेरिकल, समझ में आई। एक कोल माइन के अंदर एक इंजन काम कर रहा, वो 600 kg कोल को ऊपर ले जा रहा है 1 मिनट में, वो डीप है 20 मीटर, तो इंजन कितना काम कर रहा है आपको, सॉरी असल में पावर निकालना था इंजन का कितना, उसके लिए हमने उसका काम निकाला, टाइम से डिवाइड कर लिया, यू विल गेट। तो अगला वाला क्या है, अगला वाला क्वेश्चन, अगले वाले क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास एक मोटर है, एक मोटर है 2 किलो वाट की मोटर है, एक मोटर है
2 किलोवाट की। ठीक है, ये पंप करती है पानी को वेल से, और वेल कितना है, ये आपका वेल है, वो है आपका 10 मीटर डीप। ठीक है ना, यहाँ से पानी को पंप कर रही है मोटर। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है कि पर सेकेंड में कितना पानी निकाल रही है, यानी पर सेकेंड में कितना पानी बाहर आ रहा है। समझ में आई बात। मोटर जो है 2 किलो वाट की है, वाटर को तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम निकालेंगे इसका, देखो अगर आप पावर निकालोगे वो तो आएगा वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो पर सेकेंड में हमको निकालना, तो ये आएगा, इसको mgh कहेंगे, तो AT है। ठीक, और पावर तो दिया है 2 किलोवाट। 2 किलोवाट का मतलब है 2000 वाट। ठीक, तो ये आएगा m/t, जी तो आपने 10 लिया, हाइट भी 10, तो भाई ये 2 जीरोस यहां से हटाइएगा, तो आपके पास m/t आएगा 20 kg, यानी कि यूनिट टाइम में कितना वो पानी को बाहर लाती है, 20 kg पर सेकेंड। ये आपका आंसर। ठीक, तो अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं कि अगला क्या है। अगला न्यूमेरिकल आपका, ये देखिए भाई, एक बॉडी को हमने ना, ये आपका एक इनक्लाइन प्लेन, ये 4 मीटर, ये 3 मीटर, यहाँ 37 डिग्री, और यहाँ पे आपने एक बॉडी रखी, और ये बॉडी कितनी है, आप इसको 10 kg मान के चलिए, मतलब 10 kg लेते हैं, छोटा आप चेंज भी कर सकते हो। ये बॉडी स्लाइड करके नीचे आई फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, तो आपको बताना है पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, पावर डिलीवर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में कितना पावर डिलीवर हुआ। तो भाई पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कितना डिस्प्लेस हुई। ठीक है, तो हमको पता है कि इसका वेट जो आएगा डाउनवर्ड वो आएगा mg। अच्छा, mg अगर क्या है, ये प्लेन में है, तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा mg कॉस ऑफ थीटा, एक आएगा mg साइन ऑफ थीटा। यहां कौन लेके आएगा, mg साइन ऑफ थीटा। ठीक, यहां ये mg कॉस ऑफ थीटा। ये कितना है, ये 4, ये 3, तो डेफिनेटली ये 5 मीटर होगा। फिर वही आते हैं, आपका वर्क डन जो, सॉरी, आपका जो पावर डिलीवर्ड बाई ग्रेविटेशन फोर्स होएगा वो आएगा mg। ठीक है, mg, तो यहां पे हम क्या करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, फोर्स इंटू, ये तो है ही mg साइन ऑफ थीटा, डिस्प्लेस हो गया 5। ठीक है, डिस्प्लेस यहां, फोर्स भी यही है, अपॉन टाइम, 2 सेकेंड का तो अपॉन टाइम है। तो पावर कितनी आ जाएगी, m कितना है 10, g कितना है 10, साइन 37 कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आएगा 3/5, और इंटू 5, 3/5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड टाइम दिया, तो पावर डिलीवर्ड बाय आएगा, ये आ जाएगा 5 हट जाएगा, ये आएगा 300/2, तो ये आएगा 150 वाट। हो सकता है कैलकुलेशन में इधर उधर हो तो आप दोबारा चेक कीजिएगा। फिलहाल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब आपको कहते हैं mgh लेना चाहिए था, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब हम इंक्लाइन प्लेन पे नहीं, कितनी बॉडी डिस्प्लेस हुई, यहाँ से यहाँ कितनी बॉडी डिस्प्लेस हुई। ठीक है, और फोर्स कितनी थी, mg साइन ऑफ थीटा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे है, इसलिए ये था आपका अगला नंबर। इसके नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्या है कि आपके पास ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास एक क्या करते हैं, हमारे पास एक
डैम है, ठीक है, ये मान लो डैम है आपके पास, तो यहां गैप भी है कहीं डैम में, तो इसमें पानी है, तो यहां से पानी आ रहा बाहर, पानी बाहर आ रहा, यहां से पानी बाहर आ रहा, और कितने हाइट से गिर रहा, आपको क्या करना, 1.44 इंटू 10⁵ kg, इतना पानी यहां से गिर रहा है, कितने में, इन टाइम जो है 1 आवर, 1 आवर में इतना पानी यहां से गिर रहा है। और जब गिर रहा है तो पानी जब ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी ग्रेविटेशन एनर्जी लॉस हो जाएगी, और जो लॉस्ट ग्रेविटेशन एनर्जी होगी, मतलब ये पानी कहां गिर रहा है, टरबाइन के ऊपर, ये टरबाइन के ऊपर, ये पानी टरबाइन के ऊपर, टरबाइन घूमेगी, अब टरबाइन घूमेगी तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी। तो क्या है कि जितनी ग्रेविटेशन एनर्जी होगी पानी की, यानी पानी जब ऊपर से नीचे गिरेगा, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरेगी तो ग्रेविटेशन एनर्जी का लॉस हो जाएगा, तो जो ग्रेविटेशन एनर्जी का लॉस होगा वो क्या करेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, लॉस मतलब कन्वर्ट हो जाएगी इंटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब कितना, सिर्फ उसका 50%, यानी आधा ही कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो कितना पावर जनरेट हुआ वो आपको निकालना, तो कितना पावर जनरेट हुआ, तो हमको सबसे पहले निकालना है लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो तो mgh ही आएगा, जितना mgh होगा वही नीचे आएगा, उतना लॉस हो जाएगा। m कितना है, 1.44 इंटू 10⁵, ठीक, और g तो 10 ही लेते हैं, और जो आपका h है, h, हाँ भाई यहाँ तो एक चीज हमने मेंशन नहीं की, ये जो डैम का हाइट है वो है 100 मीटर, ये 100 मीटर, ठीक है, तो ये हम भूल गए थे पहले 100 मीटर। अच्छा, इधर 100 लगा देंगे। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 144 लिखेंगे इसको, तो 10 का पावर कितना आया, ये तो अगर इसको हम 144 लिखेंगे 10, तो 2 zeros कम हो जाएंगे, तो ये आएगा 10 का पावर 3, 4, और ये आएगा 10 का पावर 6, ठीक है, जूल। अब हमने क्या बताया कि एनर्जी कितनी कन्वर्ट हुई, एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी कन्वर्ट हुई, वो मैंने आपको क्या बताया, वो है हाफ ऑफ 1/2 ऑफ 144 इंटू 10⁶, तो कितना होगा भाई, ये तो 72 हो गया इंटू 10⁶ जूल। बट हमारा सवाल क्या था, कितनी पावर जनरेट हुई, कितनी पावर जनरेट, हमको वो निकालना, और पावर आपको पता है वो होता वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि जो एनर्जी कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी हुई, 72 टू 10⁶। अब भाई टाइम कितना है, 1 आवर, 1 आवर में इतना पानी गिरा था, तो 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स, भाई 2 जीरो इसके साथ आता हूँ, तो 2 से लिखो, तो ये आएगा 2 इंटू 10⁴ वाट, ये आंसर आएगा, ठीक। तो ये आपका अगला न्यूमेरिकल था। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन भी एक सिचुएशनल है। एक बॉडी पे ना, एक बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है, बॉडी रेस्ट पे, और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो इस पे हमने फोर्स लगाई, ठीक, और ये 1 डायमेंशनल मोशन में आई, बॉडी 2 डायमेंशन में गई, 1 डायमेंशनल मोशन में, डायमेंशनल मोशन उसमें आई, ठीक है। अगर ये 1 डायमेंशनल मोशन में आई तो इसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन गेन की, बॉडी रेस्ट पे थी, फोर्स लगाई, रेस्ट से मोशन में आई, और कांस्टेंट इसमें एक्सेलरेशन आया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक। तो करना क्या है, आपको बताना पावर डिलीवर्ड बाय इट, जो फोर्स लगाई उसने, जो पावर डिलीवर्ड की वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। हमारे पास ऑप्शन है, पहला प्रोपोर्शनल टू t⁻⁴, सेकेंड ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू t, थर्ड ऑप्शन है प्रोपोर्शनल टू
टी रेज पावर 3/2 और प्रोपोर्शनल टू फोर्थ ऑप्शन है टी स्क्वायर। सिचुएशन समझ में आई? बॉडी रेस्ट में थी, फोर्स लगाई गई, रेस्ट से मोशन में आई, वन डायमेंशन मोशन में गए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बाद आपको ये बताना है कि जो पावर डिलीवर हुआ तो वो पावर इसमें किसके प्रोपोर्शनल होगी। ठीक, तो देखो भाई पावर का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला है फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहां थोड़ा डिफरेंट लगेगा, जो हमने पढ़ा वो वाला सिचुएशन भी कर रहे हैं, पावर इंटू फोर्स इंटू वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी पता करते हैं। बॉडी रेस्ट से मोशन में आई, देखो v होता है u प्लस एटी, तो इनिशियली तो रेस्ट से मोशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी v इज इक्वल टू 80। ठीक, अब पावर डिलीवर्ड कितना होगा? f तो ma के बराबर होता है और v तो 80 है, तो पावर जो आएगी, पावर तो लगता है यहां लिखना पड़ेगा, जो पावर होगी वो आएगी ma²t। अब शुरुआत में लिखा कि बॉडी रेस्ट में m तो कांस्टेंट है और a भी मेंशन है कि कांस्टेंट है, क्वेश्चन में ही मेंशन है कि कांस्टेंट है, तो इसका मतलब होता p आएगा प्रोपोर्शनल टू t। हमारा ऑप्शन करेक्ट। ठीक, और इसके अलावा लास्ट वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, शीट में फिर अपलोड करूंगा, उसमें ये सारे क्वेश्चन हैं, तो जो मैं नहीं करूंगा उसको आप ट्राई करिएगा। तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है कि एक बॉडी, ये जी भाई आपका ये मानो z एक्सिस, एक बॉडी z एक्सिस में मूव कर रही है, ठीक है, बॉडी z एक्सिस में मूव कर रही है, उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रही है। वो फोर्स कितनी है? बॉडी में फोर्स लग रही है, वो फोर्स है -I और +2j +3k, ये है फोर्स जो बॉडी पे लग रही है, z एक्सिस में जा रही है। तो आपको बताना कितना पावर डिलीवर हुआ, डिलीवर्ड बाय दिस फोर्स इन 2 सेकेंड्स, इन 2 सेकेंड, कितना पावर डिलीवर है इन 2 सेकेंड, जबकि बॉडी डिस्प्लेस हुई, बॉडी z एक्सिस में डिस्प्लेस हुई बॉडी z एक्सिस में डिस्प्लेस हुई 4 भी ले सकते हैं, 16 मीटर z एक्सिस में डिस्प्लेस हुई। इसका मतलब है आपका फोर्स तो है, डिस्प्लेसमेंट कितना? डिस्प्लेसमेंट आपका 16, ठीक है, आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा कि अलोंग z एक्सिस है तो 16k, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। जब आप वर्क डन निकालेंगे तो आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स में भाई सब में क्या करना, सीधे देख लो कि k का मल्टीप्लाई तो सिर्फ k के साथ होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, i के साथ नहीं हो सकता, j के साथ नहीं हो सकता, जो आपको प्रॉपर्टी पता है स्केलर प्रोडक्ट की। तो चलो भाई लिख ही लेते हैं, -I + 2j + 3k, और डॉट किसके साथ है? वो है डॉट 16k केव। ठीक, अगर ये 16k केव है तो पता नहीं, इसको इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, ऐसे इसके साथ हो जाएगा, ये आएगा 48। कितना आएगा? 48 ये आएगा जूल। बट पावर जो है वो भी तो निकालनी है, पावर जो आएगी वो आएगा वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना है? 48 डिवाइड बाई टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स, तो ये आएगा 24 जूल पर सेकेंड, 24 वाट। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है जो शीट में है, तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग को ट्राई करोगे। तो थैंक यू।